Hello, good morning to everyone and welcome to the Papaya Coders and my name is अल्ताफ़ रजा। और अभी तक हम अपने इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर रहे थे अपना JWT ऑथेंटिकेशन यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो इस स्प्रिंग बूट के जो हमारा जो प्रोजेक्ट था इसमें हमने JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करना हम सीख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक ऑथेंटिकेशन वगैरह हमने सीखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था अपना JWT ऑथेंटिकेशन एंड JWT ऑथेंटिकेशन में भी हमने कई सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि मैं आपको एक बार याद दिलाऊं तो हमने डिपेंडेंसीज ऐड कर लिए थे एंड जो हमारा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट जो हमारा क्लास था ये हमने क्रिएट कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर में। एंड उसके बाद जो JWT हेल्पर क्लास था हमने ये भी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे वैलिडेट टोकन एंड जनरेट टोकन के लिए हमारे मेथड पहले से डिफाइन थे और वो हमने कॉपी करके वहाँ से हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमने पेस्ट कर लिया था और मैंने आपको समझा भी दिया था कि ये हमारा कैसे वर्क होता है। उसके बाद से JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, ये हमने एक क्लास बनाया था JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, जो कि हमारा फ़िल्टर का काम कर रहा था। हमने ये भी काम कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद हमने JWT रिक्वेस्ट क्लास बनाया था और उसका एक रेस्पॉन्स क्लास भी हमने यहाँ पर बनाया था। एंड उसके बाद हमने क्या किया था, एक स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास बनाया था जो कि जिसके अंदर कई सारे बीन थे, जैसे कि पासवर्ड इनकोडर, यूजर डिटेल सर्विस, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो ये हमारे कुछ बीन्स थे एंड हमें कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने थे, तो वो चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। एंड इसमें हमें क्या करना था, जो ये वाला पॉइंट है इसमें हमें एक, जैसे कि हमने JWT रिक्वेस्ट क्लास बनाया था एग्जैक्टली वैसे ही हमें JWT रिस्पॉन्स क्लास बनाना था। तो अगर मैं आपको एक बार याद दिलाऊँ तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये हमारा JWT रिक्वेस्ट क्लास है जिसमें हमने यूज़र नेम पासवर्ड, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड हम इसको सेंड करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा और ये टोकन किस यूज़र का है तो यूज़र का नेम मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमने क्रिएट कर लिया था। लेकिन हमें यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें मैं पहले इरेज करता हूँ तो यहाँ पे हमें दो चीज़ करना था। एक तो हमें कंट्रोलर बनाना था और दूसरा हमें क्या करना था, रिस्पॉन्स क्लास बनाना था। तो रिस्पॉन्स तो हमने बना लिया है, यहाँ पे जो JWT रिस्पॉन्स है वो तो हमने क्रिएट कर लिया। अभी हमें कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए मैं दिखाऊं तो बस हमें एक कंट्रोलर बनाना है एंड कंट्रोलर बनाने के बाद हमारा एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो आज के इस लेक्चर में ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे और ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे और हम पूरा अपने पोस्टमैन में चेक करके देखेंगे हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम में एंड यहाँ आने के बाद हम देखते हैं हमारा कंट्रोलर कहाँ है। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर एंड इस कंट्रोलर के अंदर हमें एक क्लास क्रिएट करना है, जैसे कि एक और कंट्रोलर क्रिएट, जैसे कि हमने अभी तक हमने कंट्रोलर बनाते आ रहे हैं, यूजर कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर एंड कमेंट कंट्रोलर एंड कैटेगरी कंट्रोलर। तो वैसे ही हम एक ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर बनाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैं जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड क्लास पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथ कंट्रोलर। तो ये हो गया हमारा ऑथ कंट्रोलर एंड इस ऑथ कंट्रोलर को हम जब से इंटर करेंगे तो ये एक हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंट्रोलर हम पहले इसका कोड पहले पूरा लिखते हैं एंड देन आपको मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। तो मैंने बेसिकली किया क्या है, जो हमारा कोड था वो मैंने पहले से इसको करके रख लिया है एंड आपको मैं एक चीज़ें पहले इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस चीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि इसका जो हमने कंट्रोलर बनाया है इसका क्या यूज है एंड ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इतना अगर आपको पता हो तो रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, ये जो हमें ऑटो वायर करना है, ये सब तो हम पिछले इतने सारे हमारे कंट्रोलर हैं हम सब में ये चीज़ें करते आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड जो हमारे यूजर डिटेल्स, अब ये जो हमारा कंट्रोलर है इस कंट्रोलर में हमें यूजर डिटेल सर्विस की ज़रूरत पड़ने वाली है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर की ज़रूरत पड़ने वाली है, JWT टोकन हेल्पर की ज़रूरत पड़ने वाली है एंड यूजर सर्विस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों को पहले हम ऑटो वायर कर लेंगे क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इससे मैं ऑटो वायर कर लेता हूँ। यूजर सर्विस इंपोर्ट करना है एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर को इंपोर्ट करना है। JWT टोकन हेल्पर हमारा क्या नाम था, JWT, वेट, हमने बनाया था JWT टोकन, तो हमारा नाम था JWT हेल्पर था। तो ये टोकन हटा देंगे, केवल था JWT हेल्पर। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, ऑल्ट इंटर, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। एंड जो हमारा यूजर सर्विस है
इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक चीज़ हमने इंपोर्ट कर लिया। एंड लॉगर को हम यूज करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराने के लिए, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। ये हमारा लॉगर भी इंपोर्ट हो गया। एंड इसके बाद हमने ऑथ यूज किया, यानी कि ये कंट्रोलर कब चलेगा, जब हम स्लैश ऑथ, और ऑथ करने के बाद जब हम फायर करेंगे तो हमारा ये लॉगिन वाला ये यूज होगा। लॉगिन में हमें क्या करना है, हमें अगर आपको याद हो तो हमने एक क्लास बनाया था JWT रिक्वेस्ट। लॉगिन करते टाइम हमें यूज़र नेम देना है एंड पासवर्ड देना है और हमें टोकन जनरेट हो जाएगा। तो यही हम इसी का हम कंट्रोलर बनाने वाले हैं। बेसिकली JWT रिक्वेस्ट की हेल्प से हम ये काम करने वाले हैं। तो आ जाते हैं अगेन अपने कंट्रोलर में। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहले तो मैं इस चीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ सारी चीज़ें, ताकि ये सब रेड हट जाए, फिर आपको समझाता हूँ मैं। तो पोस्ट मैपिंग ऑल्ट इंटर इंपोर्ट करते हैं एंड JWT ऑथ रेस्पॉन्स, JWT रेस्पॉन्स है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। JWT रिस्पॉन्स एंटिटी, इसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग। ये रहा हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी एंड ये रहा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी एंड ये है हमारा JWT रिक्वेस्ट, एंड इसके बाद यूजर डिटेल सर्विस को इंपोर्ट करेंगे। एंड इसके बाद JWT ऑथ रेस्पॉन्स नहीं है, JWT हमने केवल रेस्पॉन्स क्लास बनाया था। एंड यहाँ पे JWT भी ऑथ नहीं, JWT रेस्पॉन्स होगा। एंड बिल्डर को हम इंपोर्ट कर लेंगे। वेट, HTTP स्टेटस, इसको पहले इंपोर्ट करते हैं एंड देखते हैं बिल्डर को हमें ऑप्शन दे क्यों नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं देगा तो हम इसको खुद से मैन्युअली इंपोर्ट करेंगे। अभी आ जाते हैं यूज़र नेम पासवर्ड इनकोडर, इसको इंपोर्ट करते हैं एंड हमारा ये भी इंपोर्ट हो गया। एंड ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलर है, इसको इंपोर्ट कर लिए। एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट और रहेगा ताकि ये क्लियर हो। एंड अभी हमें बिल्डर पे काम करना है, तो देखते हैं इसमें ये इंपोर्ट हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आते हैं एंड लिखा क्रिएट मेथड बिल्डर इन JWT रिस्पॉन्स, तो क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या करना था, एक बिल्डर बनाना था। ओके, तो एक काम करते हैं, हम इसको हटाते हैं, वो खुद से क्रिएट किया था। एंड यहाँ पे बिल्डर इंटरेशन का यूज कर लेते हैं ताकि बिल्डर ये खुद से क्रिएट कर देगा। तो हमने बिल्डर बना लिया। अब आते हैं अपने कंट्रोलर में, ऑथ कंट्रोलर में। एंड अब ये इंपोर्ट हो गया होगा। तो अब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आ रहा, अगर आप देखो कहीं भी कुछ भी नहीं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि सारे एरर वगैरह रिजॉल्व हो जाए हमारे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इस चीज़ को हम देखते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जब भी हम स्लैश ऑथ और स्लैश लॉगिन जब फायर करेंगे, यानी कि जब हम इसको सेंड पे क्लिक करेंगे पोस्ट मैपिंग में, पोस्टमैन में जब हम पोस्ट यूज करके एंड जब इसको सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये लॉगिन वाला जो कंट्रोलर है ये कंट्रोल हमारा चल जाएगा। और इस कंट्रोल में हमने किया क्या है, हम रिक्वेस्ट बॉडी में JWT रिक्वेस्ट पास करेंगे। अब JWT रिक्वेस्ट हमारा क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो JWT रिक्वेस्ट हमारा क्या है, यूज़र नेम है एंड पासवर्ड है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे यूज हुआ है। आ जाते हैं ऑथ कंट्रोलर में। तो रिक्वेस्ट बॉडी यानी कि पोस्टमैन में हम JWT रिक्वेस्ट पास करेंगे और JWT रिक्वेस्ट में क्या आएगा, यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। तो हमने क्या किया है, गेट रिक्वेस्ट, ये जो हमारा रिक्वेस्ट है इसमें से हम जो यूज़र नेम आएगा उसको गेट कर लेंगे और जो पासवर्ड आएगा उसको गेट कर लेंगे। और उन दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से हम डो ऑथेंटिकेट को कॉल कर देंगे। तो डो ऑथेंटिकेट हमने यहाँ पे पहले से बना के रखा है। इसका क्या यूज है, हमारा यूज़र नेम और जो आपने पासवर्ड जो पास किया है उसको प्रॉपर चेक करेगा कि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड जो है ये प्रॉपर सही है या नहीं है। अगर एग्जिस्ट डेटाबेस में नहीं करता है तो ये हमें इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड बता देगा। मान लो आपके डेटाबेस में
जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने ऐड किया है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर आपने पासवर्ड गलत कर दिया है या फिर यूज़र नेम गलत कर दिया है, तो हमें स्टार्टिंग में ही इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा और हमारा जो प्रोसेस है यहीं ब्लॉक हो जाएगा, आप एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते। एंड जो भी हमारा एरर होगा जैसे कि क्रेडेंशियल इनवैलिड, हमें वो सब चीज़ें मिल जाएंगी आउटपुट में हमें, या फिर अगर नेम और पासवर्ड अगर गलत है तो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो ये डू ऑथेंटिकेट हमारा हमने स्टार्टिंग में ही कॉल कर दिया है। यूजर नेम जो यूजर नेम आप पास करोगे और पासवर्ड जो आप पास करोगे उन दोनों के हेल्प से हमने पहले डू ऑथेंटिकेट को कॉल कर दिया है, और ये हमारा चेक कर लेगा कि यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है या नहीं है। अगर है तो आगे का प्रोसेस हम ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, और नहीं है तो हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा ही नहीं, इसको यहीं ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा बचा इतना सारा पोर्शन, ये हमारा पोर्शन कंट्रोलर का ये मेन है, और इसी के हेल्प से हमारा टोकन जनरेट होगा। और जो हमने हेल्पर क्लास बनाया है, जो डिटेल सर्विस क्लास बनाया है, इन सबको कॉल करके हम अपना टोकन जनरेट करेंगे। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या है। तो एक बार ये चीज़ें हो गया, अगर मान लो यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे। इस लाइन में क्या हुआ है, जो हमने यूजर डिटेल सर्विस जो बनाया था उसमें हमने एक फंक्शन, एक हमने मेथड बनाया था लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो जो हम यूज़र नेम दे रहे हैं यानी कि JWT रिक्वेस्ट के अंदर हम यूज़र नेम पास कर रहे हैं एंड पासवर्ड पास कर रहे हैं। तो जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट हम यूज़र नेम को गेट करेंगे। तो उस यूज़र नेम को गेट करने के बाद तो जो हम यूज़र नेम पास कर रहे हैं उस यूज़र नेम की हेल्प से यूज़र की जो सारी डिटेल्स हैं उस जो डिटेल्स को हम लोड कर लेंगे। ये मेथड हमने बना के रखा है अपने यूज़र डिटेल सर्विस में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ये चीज़ें फिर से मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा यूज़र डिटेल जो हमने कस्टम बनाया था, तो आप देख सकते हो हमने एक यहाँ पे कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बनाया था। इसके अंदर हमने एक मेथड ऑलरेडी बना के रखा था लोड बाय यूजर नेम। इसी लोड बाय यूजर नेम के हेल्प से हम जो हमारा यूजर डिटेल्स है उसकी जारी जो जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स को हम फेच कर ले रहे थे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो हमारा यूजर डिटेल सर्विस है यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर डिटेल सर्विस ने कॉल लगाई है लोड यूजर बाय यूजर नेम। इसके हेल्प से हम यूज़र नेम पास करेंगे और यूज़र नेम की हेल्प से यूज़र की जितने डिटेल्स हैं यानी कि उसका नेम पासवर्ड जितने भी डिटेल्स हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और जब भी हमें टोकन को जनरेट करना होता है तो हमें यूज़र की डिटेल्स पास करनी होती है। तो इसीलिए हमने यूज़र डिटेल्स पहले फेच किया। इसकी हेल्प से हमने लोड बाय यूज़र नेम ये हमने इसीलिए बनाया था ताकि इसकी हेल्प से यूज़र की सारी डिटेल्स फेच हो जाएँ। और फेच करने के बाद जब हम टोकन को जब जनरेट करने की ट्राई करेंगे तो इसी यूजर डिटेल्स को हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा और यूजर डिटेल्स की हेल्प से हमारा टोकन जनरेट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमने हेल्पर बनाया था ये रहा हमारा JWT हेल्पर। और JWT हेल्पर के अंदर जनरेट टोकन के लिए हमने क्या बनाया था कि हम टोकन आपको जनरेट कर देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, यूज़र की डिटेल्स चाहिए। आप हमें यूज़र की डिटेल्स सारी पास करो और हम क्या करेंगे, आपको टोकन जनरेट करके दे देंगे। तो इसी चीज़ को गेट करने के लिए हमने हेल्पर में कॉल लगाया जनरेट टोकन जो हमने मेथड बना कर रखा है। और उसको क्या चाहिए, यूज़र की डिटेल्स चाहिए। तो हमने यूज़र की डिटेल्स पास कर दिया तो हमें क्या मिल गया, टोकन मिल गया। तो अब इसी टोकन को क्या करना है, हमें यूजर को रिस्पॉन्स कर देना है। तो अब रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, तो हमने बिल्डर की हेल्प से हमने एक रिस्पॉन्स बनाया JWT रिस्पॉन्स। आपको याद हो तो हमने एक क्लास बनाया था ऑलरेडी, JWT रिस्पॉन्स हमने क्लास बनाया था जिसमें क्या है, टोकन है एंड यूज़र नेम है। ठीक है, तो आ जाते हैं अगेन अपने ऑथो कंट्रोलर में। तो JWT रिस्पॉन्स में हमने देखा था हमें टोकन को रिस्पॉन्स करना है एंड यूज़र नेम को रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, JWT रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर लिखेंगे तो ये हमारा एक बिल्डर हमने बन जाएगा। और इसी बिल्डर के अंदर हम डॉट टोकन लिखेंगे और टोकन के अंदर क्या पास कर देंगे, जो हमने ये टोकन बनाया है, जो टोकन हमें मिला है यही इसी टोकन को इसके अंदर पास कर देंगे। और जो हमने यूज़र नेम वहाँ पे लिया था, यूज़र नेम के अंदर क्या करेंगे, यूज़र डिटेल से यूज़र नेम को गेट कर लेंगे एंड देन इसी चीज़ को हम सेंड कर देंगे। तो रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है, जो हमने इस रिस्पॉन्स के अंदर टोकन जनरेट किया और यूज़र नेम फाइंड किया, इसी रिस्पॉन्स को हम यहाँ से सेंड कर देंगे। यानी कि आपको मैं फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हम JWT रिक्वेस्ट की हेल्प से हम यूज़र नेम और पासवर्ड पहले मांगेंगे और पासवर्ड हमें मिल जाता है। ठीक है, यूज़र नेम मिला और पासवर्ड मिला, तो इस पासवर्ड नेम को पहले चेक कर लेंगे कि हमारा वैलिड यूज़र है या नहीं है। और अगर नहीं है तो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड हम इसको एरर थ्रो करा देंगे। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है, डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है और सही है वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमें क्या करना है, हम उसी यूज़र नेम्स को फिर से गेट करेंगे
और उस केवल यूज़र नेम की हेल्प से हम यूज़र की डिटेल्स सारी फेच कर लेंगे। और हम जब भी हमें टोकन जनरेट करना होगा तो हमें यूज़र डिटेल्स पास करना होता है, तो इसीलिए हमने यूज़र डिटेल्स हमने फाइंड किया। और जब हम टोकन जनरेट करेंगे तो उसके जो पैरामीटर हैं उसके अंदर हम यूजर डिटेल्स हम पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारा टोकन जनरेट हो गया और इसी टोकन को हमने टोकन के अंदर टोकन पास कर दिया और यूजर नेम के अंदर हमने यूजर डिटेल्स से हमने यूजर को गेट कर लिया एंड उसका नेम। तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, हमें रिस्पॉन्स में टोकन मिल जाएगा और दूसरा हमें यूजर नेम मिल जाएगा। तो और इसी चीज़ को देखो, जो हमने रिस्पॉन्स के अंदर जो टोकन बनाया है एंड यूजर नेम बनाया है, तो रिस्पॉन्स के अंदर हमने रिस्पॉन्स पास कर दिया और http://ok पास कर दिया। तो हमारा ये कंट्रोलर भी बन चुका है एंड हमने सब कुछ JWT अपना जो सिक्योरिटी है पूरा फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ तक आप देख सकते हो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई नहीं है। बस हम इसको रन करेंगे एंड रन करने के बाद हमें एग्जैक्टली और क्लियर पता चल जाएगा अगर कोई एरर नहीं आती है तो हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लिया। हालांकि हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी। जो हमने यूज़र का जो सर्विस बनाया था तो उस पर हमें थोड़े बहुत जो हमने पासवर्ड जो हम इनकोड कर रहे थे उसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे एंड देन अपने प्रोग्राम को रन करेंगे एंड ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी यूजर सर्विस इम्पल में एंड हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना है बस पासवर्ड इनकोडर में। जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे तो क्रिएट करते टाइम हम पासवर्ड जब सेव कर रहे थे तो पासवर्ड हम चाहते थे, जैसे हम पासवर्ड मैंने डाला XYZ तो डेटाबेस में पासवर्ड क्या सेट हो जा रहा था, XYZ डेटाबेस में सेव हो जा रहा था। बट मैं चाहता हूँ कि वो XYZ डेटाबेस में एग्जैक्टली ना सेव हो, उसको हैश कोड में पहले वो कन्वर्ट हो जाए एंड देन उसके बाद वो सेव हो। तो उसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हम पासवर्ड इनकोडर की हेल्प से इस चीज़ को थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसको ऑटो वायर करना पड़ेगा, देन हम उसके बाद कुछ भी कर पाएंगे। तो पहले मैं यूज़ करता हूँ प्राइवेट एंड ये है हमारा पासवर्ड इनकोडर एंड इसके बाद पासवर्ड इनकोडर क्लोज करेंगे एंड सिंपल इसे कर लूँगा मैं ऑटो वायर। तो ये मेरा हो चुका है ऑटो वायर एंड इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब जब हम यूज़र को सेव कर रहे थे तो सेव करने से पहले हम पासवर्ड को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे। पासवर्ड को हम चाहते हैं कि अभी मान लो यहाँ पे आया पासवर्ड, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है डिटेल्स, पासवर्ड मान लो आया XYZ, तो XYZ हम पहले उसको मॉडिफाई कर देंगे यहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव करने से पहले हम थोड़ा सा पहले मॉडिफिकेशन यहीं पे कर देंगे। तो जैसे कि हम जो हमारा यूजर DDU है, यूजर DDU को हम पहले क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, किस में कन्वर्ट कर रहे थे, यूज़र में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये हमारा यूज़र, मैं इसको समझने के लिए यहाँ पे यूज़र कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र, तो यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यूज़र। तो हम कर क्या रहे थे जी, सबसे पहले हमें यूज़र को क्रिएट करना है, ठीक है। तो डेटाबेस में नेम आया, एज आया, जेंडर आया और जो पासवर्ड है वो सारी चीज़ें आई। तो सबसे पहले ये यूज़र के DDU में आ रहा है और हमें जब भी डेटाबेस में सेव करेंगे तो उसको यूज़र में सेव करेंगे, ये आपको मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। तो इसीलिए मॉडल मैपर की हेल्प से मैंने क्या किया, जो यूज़र DDU में जो आ रहा है उस चीज़ को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, यूज़र में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यूज़र कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई, इसके अंदर यूज़र का सारा एज है, जेंडर है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसका हमने सेट किया था चीज़ें सारी इसके पास हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें सेव करना है, लेकिन बस इसके अंदर जो पासवर्ड है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है हमको। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये यूज़र हम है इसके अंदर हम सेट पासवर्ड कर देंगे। तो सेट पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड है, इसी पासवर्ड के अंदर हमें क्या करना है, इसी पासवर्ड को हमें क्या करना है, पासवर्ड इनकोडर को कॉल करेंगे, पासवर्ड इनकोडर एंड इसके बाद करेंगे हम डॉट इनकोड, ये रहा हमारा इनकोड एंड इसके बाद हम कॉल कर देंगे यूजर DTU डॉट गेट पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने अपना काम कर लिया। मैं आपको एक बार चीज़ें मैं फिर से समझा देता हूँ। जब हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करते टाइम जो यूज़र DTU में जो चीज़ें वैल्यू आ रही हैं उसको पहले मैं यूज़र में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे यूज़र में कन्वर्ट हो गया। और इस यूज़र के अंदर जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को हमें चेंज करना है। तो जो यूज़र DTU के अंदर जो पासवर्ड है उस पासवर्ड पहले हम गेट करेंगे और गेट करने में मान लो उसमें XYZ पासवर्ड आ रहा है, तो XYZ को हम क्या करेंगे, पासवर्ड इनकोडर की हेल्प से उसको इनकोड कर देंगे एंड देन उसके बाद वो चीज़ें सेट करेंगे। यानी कि XYZ मान लो आपने पासवर्ड सेट किया, आपने सेंड किया, तो सेव होने से पहले उसको कन्वर्ट कर देगा हैश कोड में, हैश कोड में कन्वर्ट करने के बाद देन उसको सेव करेगा। तो बस हमारा क्रिएट करते टाइम इतना ही काम था एंड अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो आ जाते हैं ब्लॉक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, ब्लॉक सर्विस एप्लीकेशन में एंड यहाँ आने के बाद अपने मेन प्रोग्राम को हम रन कर देते हैं, देखते हैं कोई हमारा एरर आ रहा है या नहीं।
एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा टॉमकैट है ये स्टार्ट ऑन पोर्ट नंबर 9292 और जो हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। हमने जितना अपना अभी तक किया है सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी बस हमको टेस्ट करना है। तो ये जो हमारे लेक्चर है ये काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो हम जो इसका जो टेस्टिंग जो हम टेस्ट करेंगे उसके लिए हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में इसके बाद, क्योंकि उस लेक्चर में हम पूरा फ्लो पे काम करेंगे, यानी कि जब हम पोस्टमैन में जब चीज़ें हिट कर रहे हैं तो टोकन कैसे जनरेट हो रहा है, फिर एक एक चीज़ फ्लो में मैं जाऊँगा कि यहाँ पे कंपाइलर का फ्लो अभी यहाँ पे है, फिर ये कैसे वर्क कर रहा है। तो उसमें काफ़ी वो भी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस चीज़ को हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बाय।